बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें तो जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ भी हमें पता चल रही है। मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैस और वेलोसिटी के दरमियान में क्या रिलेशन होता है? मैस और वेलोसिटी के दरमियान में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्ट होता है। अगर किसी जिस्म का मैस ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी या स्पीड बहुत कम होती है एज कंपेयर टू बाइक का क्या होता है? बाइक का मैस कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस चीज़ का मैस जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जिसका मैस जितना कम होगा, ठीक है, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा। दोनों एक दूसरे का उल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अब क्योंकि वेक्टर है, जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर बाइक सीधा जा रही है इधर को, राइट साइड पे, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? राइट साइड पे होगी। ठीक है, ये भी देख लिया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या आता है? देखो, मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है। अक्सर जगह पे NS भी लिखा होता है। अब NS का मतलब क्या है? देखो, ये लिखा हुआ है मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं। देखो, तो किलोग्राम मीटर, ये S नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, किलोग्राम मीटर, ये भी -1 और ये भी -1, ये हो जाएगा -2, और ये S वैसे का वैसे ही। अब देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के। तो न्यूटन NS आ गया। इस तरह भी इसको लिखा होता है बाज़ औक़ात, ज़्यादातर ये और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, MCQs वगैरह में ये NS भी इसका यूनिट यूज़ किया जाता है। अब लास्ट पे देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बड़ी आसान, देखो यहाँ से बन जाएगा। किलोग्राम क्या है? मैस। तो मैस के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? डायमेंशन। इधर हेडिंग दे देते हैं डायमेंशन। मैस के लिए हम यूज़ करते होते हैं कैपिटल M। ठीक है, और मीटर क्या है? कि लेंथ है। मीटर की डायमेंशन होती है L, लंबाई की। ऐसा लंबाई की डायमेंशन क्या होती है? L। और सेकंड टाइम, इसका मतलब T। ऊपर -1 लगे थे, इधर भी -1। ये आ गई मोमेंटम की डायमेंशन। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, या इसमें से कोई MCQ पूछा जा सकता है। ठीक है, इंतहाई आसान है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ के दरमियान में रिलेशन को देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है, F = ma। एक्सलेशन का फार्मूला क्या आता है? एक्सलेशन का फार्मूला Vf - Vi/T, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब यहाँ पे देखें, इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा? mvf - mvi/T। मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ Pf, और इसको मैं कह सकता हूँ Pi/T। तो ये देखें, Pf - Pi, तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशन है। अब मैं इसकी लिख देता हूँ लास्ट पे स्टेटमेंट।
आपने इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये इसकी स्टेटमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लो जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट हम इम्पल्स को देखते हैं। इससे पहले हमने मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ के दरमियान में रिलेशन देखा। क्या रिलेशन आया था हमारा? रिलेशन आया था फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यही टी इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ क्रॉस टी। इसी को तो इम्पल्स कहते हैं। द प्रोडक्ट देखें, इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। डेफिनेशन भी होगी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये फार्मूला देखें, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब हम देखते हैं इसका एस आई यूनिट क्या है। एस आई यूनिट, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड। अगर हम न्यूटन की जगह पे पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक एस वैसे का वैसे ही, तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बच गया। ये भी इसका ऐसा यूनिट है और ये भी इसका ऐसा यूनिट है। पीछे मोमेंटम का ऐसा यूनिट भी यही था और इसका ऐसा यूनिट भी, इम्पल्स का भी ये सेम दोनों का। तो इसको नोट कर लें, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।